और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं 19 का 7 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं 3 गिनूंगा और आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड जोर से पढ़ना है। 1 2 3। इस हॉल में यहां वहां जहां पर भी लोग बैठे हैं, आइए सब सामने देखिए। आई जस्ट नीड योर अटेंशन। मैं इस सभा की शुरुआत परमेश्वर के दास विलियम बूथ की एक स्टेटमेंट से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुने। ये एक ऐसा परमेश्वर का जन नहीं था जिसको परमेश्वर ने कभी बुलाया ही नहीं था और वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर रहा था। He is a man who called by God. वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ एक जन था। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तब वो आपको 2 चीजें देता है, एक दर्शन और दूसरा बोझ। जिस व्यक्ति के अंदर बोझ नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ बर्डन, एक व्यक्ति जिसको दर्शन नहीं है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है, जब परमेश्वर उसे एक दर्शन देता है, दर्शन का मतलब उसे एक विजन देता है कि तुझे कहां क्या करना है, और परमेश्वर उस काम के प्रति उसे बोझ देता है। विलियम बूथ परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया एक जन था। उन्होंने अपने जिंदगी में एक ऐसी स्टेटमेंट कही थी जिन्होंने बहुतों को शेक करके रख दिया था। बहुत लोग उसके बाद उनका विरोध भी करते थे। कुछ लोगों को लगता था कि वो कोई गलत सिद्धांत में जिंदगी जी रहा है, लेकिन उनके मरने के बाद हर व्यक्ति ने उनके लिए एक बात कही कि वो सही था। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के महान जनों का आदर मरने के बाद हुआ, जीते जीते। अब जितने भी परमेश्वर के उन महान दासों को देखेंगे, उनका आदर उनके मरने के बाद हुआ। यीशु मसीह अपने दिनों में तुच्छ गिना गया, यशायाह कहता है, पर आज देखो हर देश में उसकी इबादत होती है। आमीन। विलियम बूथ ने अपने जिंदगी में एक स्टेटमेंट कही, और वो स्टेटमेंट ये है। उन्होंने कहा, अगर हमारी कलीसियाओं में आने वाले लोगों में से अगर पवित्र आत्मा निकल जाए तो उनकी हालत क्या होगी। उन्होंने अपने दिनों में कहा, अगर हम में से पवित्र आत्मा ले लिया जाए तो हमारे साथ क्या होगा। किसी ने कहा, हम दुष्ट आत्मा से पजेस हो जाएंगे, हमें दुष्ट आत्मा पकड़ लेगा। किसी ने कहा हम ये करेंगे, किसी ने कहा वो करेंगे। लोगों ने तरह तरह उत्तर दिए उनके सवाल, लेकिन विलियम बूथ ने उत्तर दिया अपनी तरफ से। इस सवाल का उत्तर भी उन्होंने खुद दिया। उन्होंने कहा, अगर
पवित्र आत्मा हम में से निकाल दिया जाए, ले लिया जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत विरोध हुआ उनका, बहुत लोगों ने उनके लिए बुरा भला कहा। उन्होंने कहा ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसे बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा ले लिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा हमें इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आजकल का विश्वासी पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां रहे। मैं सहमत हूं, आज का विश्वासी पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां है। आज का विश्वासी जो है ना, बिल्कुल उस ग्रुप की तरह है जिनसे पौल मिलता है और कहता है तुमने बपतिस्मा लिया, बोलते हैं हाँ। बपतिस्मा समय पवित्र आत्मा पाया, बोलते पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी हम। जबकि हम अपनी हर सभा का अंत करते हैं पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये हमारा लास्ट वर्ड होता है चर्च को क्लोज करने से, वाइंड अप करने से पहले। आज मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा को जानते हैं? डू यू नो द होली स्पिरिट? किंग जेम्स वर्जन पढ़िए, यीशु मसीह का पहला नाम किंग जेम्स वर्जन में है द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बच्चा। रीड इट, घर जाके पढ़िएगा। अगर मैं गलत हूं तो मेरे चर्च के नंबर पे मैसेज करके लिखिएगा तू झूठ बोल रहा है। क्या आप पवित्र आत्मा को जानते हैं? वो आप में से हर एक के अंदर है, पर क्या उसकी आपके साथ कोई सहभागिता है? क्या आप उसके साथ सहभागी हो? क्या आपको पता भी है कि वो आपको क्यों मिला है? क्या आपको पता भी है अगर आप में से जितने भी लोग आज ये कहते हैं कि यीशु को छोड़ परमेश्वर नहीं है कोई भी, आपको पता है ये विश्वास भी आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। ये फेथ हमारा है ही नहीं। कुरिन्थियों में लिखा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। और उसके बाद पौल कहता है न कोई पवित्र आत्मा के बगैर कोई ये कह सकता है कि यीशु परमेश्वर। आप में से कोई व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि वो खुदावन का बेटा है, बाइबल बताती है ये विश्वास तुम्हें पवित्र आत्मा ने दिया है। दिस इज द फेथ ऑफ द होली स्पिरिट। क्या आप उसे पहचानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? परमेश्वर उससे इतना प्यार करता है कि यीशु को भी उसके लिए ये कहना पड़ा मैं बाप से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें दे। उसने कहा मैं दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दे, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता है। यशाया 63:10 में लिखा है जब उन्होंने मेरी आत्मा का अपमान किया तब मैं उनका दुश्मन बन गया। मनुष्य के सारे पाप क्षमा किए जाते हैं, पर एक ऐसा पाप भी है जिसको यीशु का खून भी नहीं साफ कर पाता, और वो है पवित्र आत्मा की निंदा। क्या आप उसे पहचानते हैं? मैं अन्य भाषा बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं उससे व्यक्तिगत तौर पे पहचानने की बात कर रहा हूं। अन्य भाषा हम सब बोलते हैं और कृपया बोलते रहिए। कुछ स्पिरिचुअल इडियट्स आ गए हैं मसीहत में जो कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। याद रखना, कुछ स्पिरिचुअल इडियट्स आ गए हैं हमारे बीच में जो कहते हैं अन्य भाषा कोई वरदान ही नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको जमशेदपुर कहता हूं, परमेश्वर से अन्य भाषा मांगो, वो आपको देगा। आजकल बहुत अलग अलग टीचिंग्स आ गई हैं, अन्य भाषा नहीं है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन फॉल्स टीचर्स को सुनना बंद कर दीजिए जो आपको कलीसिया जाने से रोकते हैं। आपको पता है मैं कहां पर भी अपना परिचय कैसे देता हूं? नो डाउट मेरा परिचय बहन रीना ने बहुत अच्छे से दिया, बहुत सारे पास्टरों ने मेरा परिचय बहुत अच्छे से दिया। मैं आपको अपना परिचय दूं? कुछ सुनना चाहते हैं? मैं आशीषित हूं कि मैं मसीह की देह का हिस्सा, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं चर्च का हिस्सा हूं, ये मेरी पहचान, और कोई मुझे इस देह से अलग नहीं कर सकता। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं, ओ अन्य भाषा मत बोलो, चर्च जाना जरूरी नहीं है, मुझे ऑनलाइन सुनो। तो बपतिस्मा भी ऑनलाइन दे दे अभी। They preach all type of nonsense। और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मैं तो लिख के देता हूं, अगर मैं यहां पर ये कहूं ना यीशु चौथे दिन जिंदा हुआ, आप में से कुछ लोग हालेलुया बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम बाइबल ही नहीं पढ़ते, हम सारा दिन सुनते हैं यूट्यूब। आप कितने लोग ये बात जानते हैं? यहां देखिए, पौल ने कुरिन्थियों को पत्र लिखा, पौल ने इफिसियों को पत्री लिखी, कुलिस्सियों को पत्री लिखी, फिलिप्पियों को लिखी, गलातियों को लिखी, तीतुस को लिखी, फिलेमोन के समय में लिखी। पर क्या आपको एक बात पता है? पौलुस एक जगह पे गया, वहां पर जो नगर था उनको कहते थे बिरिया। आप सोचिए, पौल वहां पर प्रचार करने आया, पर आपको पता है पौल ने उन्हें पत्र क्यों नहीं लिखा? एक दिन पौल वहां पर प्रचार करने के लिए गया, आप विश्वास कर सकते हैं वहां पर क्या हुआ? उसका प्रचार सुनने के बाद वहां के लोग उससे कहते हैं, पौल आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन आप अगले रविवार को हमसे मिलिएगा, तब हम आपको बताएंगे आपके प्रचार से हम सहमत हैं कि नहीं। ये पूरा हफ्ता आपकी बातों को जांचेंगे हम कि आपने इसमें से प्रचार किया ही नहीं किया है कि नहीं। ओ जब पौल ने उन्हें लिखने ऐसे देखा, तब पौल जान गया उन्हें पत्र लिखने की जरूरत नहीं, ये वचनों को जानते हैं। There is no letter for Berea in the Bible। कोई पत्र नहीं लिखा पौल ने उन्हें। वो जानते थे, ये सत्य को पहचानते हैं, झूठ को ये ऐसे पकड़ लेते। जो लोग वचन नहीं पढ़ते ना, वे सदैव गलत शिक्षकों के हाथों में आ जाते हैं। उन्हें कचरा खिलाते हैं, इनको लगता है ये खाना है। पता नहीं क्या क्या प्रीच करते हैं आजकल। अन्य भाषा है ही नहीं, चर्च जाना जरूरी नहीं है, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो। अरे तुझसे जुड़ के करेंगे क्या? हमें यीशु से जोड़। आइए अपने पास वाले से कहिए, यूट्यूब पे प्रीचरों को हीरो समझना बंद करो। अपने बाजू वाले से अभी कहिए, अपने लोकल पास्टर के साथ विश्वास योग्य रहो। सुबह बहुत लोग मिले आज मुझे, भैया टहलते टहलते, भैया मैं आपका फैन हूं। अरे तू फैन हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, क्या करूं मैं? क्या करूं? यस यस सर, हाँ, जूम चर्च, नया चर्च है, पॉल भी देखता होगा, ये तो मैंने बनाया ही नहीं था। ऑनलाइन चर्च मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना था। आपको पता है जूम क्यों आया? आपको पता है जूम क्यों आया? मैं बिलीव करता हूं जूम हमारे लिए बना। प्रभु को पता था ये सब 2 साल अंदर बैठने वाले हैं, इसीलिए उसने हमें ऑप्शन दिया, जूम पे मिलो। अब क्या? अब तो चर्च खुल गई, अब अपने कलीसिया में जाओ। कितना सहमत है मुझसे? बोल यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा को पहचानिए,
वो हमें क्यों मिला है? हर पापी व्यक्ति पाप करने के बाद बलिदान लेता था, याजक के पास जाता था, याजक उसे काटता था, उसमें से कुछ चीजें अपने पास रखता था और खून परमेश्वर की वेदी पे फेंकता था। इस तरह से प्रायश्चित होता था। उसके बाद उस खून का थोड़ा हिस्सा लेके पापी के कान पे लगा के, उसके सर पे तेल लगा के उसको कहता था, तू शुद्ध हो चुका है, तू जा। ये बाइबल का इतिहास रहा है। सबसे पहले खून बहा, उसके बाद तेल लगाया गया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्रूस पे खून बहाया, उसके बाद पेंटिकॉस्ट का दिन आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वो तेल, वो पवित्र आत्मा मिल सके, इस कारण उसने क्रूस पे अपना खून बहाया। इसीलिए कलाम पाक कहता है, उसके खून बहाने के बाद पेंटिकॉस्ट का दिन आया। आप में से बहुत आसानी से आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे देने के लिए किसी को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। अब आइए, मैं आज के संदेश को शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने कि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर जब वो देखता है कि सारे लोग भटक गए हैं, इतने भटक गए हैं कि पूछो मत। बिल्कुल आज की तरह पहले भी ऐसे दिन थे जब परमेश्वर ने उद्धार का कार्य शुरू किया। And the God chose Abraham. परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया जिसका नाम था इब्राहिम। आप देख रहे हो लोग कितने भटके हुए हैं आज। मैं आपको बताता हूं, ये मेरा फोन है, इसमें व्हाट्सएप भी है। आपने देखा व्हाट्सएप की इमोजीज में स्माइली होती है, हंसने वाला इमोजी, ऐसे वाला इमोजी, ऐसे वाला इमोजी, ऐसे वाला इमोजी, होते नहीं होते? पर आपने इन दिनों में देखा है आपके व्हाट्सएप के अंदर उन इमोजीज में अब ऐसे इमोजीज भी हैं जिसमें दो लड़के बैठे हैं, उनके हाथ में एक बच्चा है, दो लड़कियां बैठी हैं, उनके हाथ में बच्चा है। ध्यान नहीं दिया ना कभी? आप सोच रहे हैं व्हाट्सएप के रिलेशनशिप को और लेस्बियन रिलेशनशिप को लिफ्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको ये बातें आम दिखाई देंगी। लड़का लड़के से शादी करेगा, लड़कियां लड़की से शादी करेगी। आप घर जाके अपना व्हाट्सएप चेक करना, उन इमोजीज के अंदर आप देख रहे हो पाप को नया नाम मिल रहा है, लाइफस्टाइल, जीवन श्रेणी। मुझे एक बार अब्रॉड से एक कॉल आया। एक औरत के 3 बच्चे हैं, तीनों का बाप अलग अलग है, शादी उसने एक से भी नहीं की। आप सोच सकते हो दुनिया कहां जा रही। मैं एक दिन एक चर्च में था। उस चर्च के बाद दो लड़के मुझसे मिलने आए। दोनों मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? 3 महीना पहले हमारी शादी हुई है, प्रार्थना करिए। I was in Delhi. आज से बहुत साल पहले जब लोग भटके हुए थे, तब परमेश्वर अपने उद्धार के काम के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है जिसका नाम था इब्राहिम।
Actually, his first name was not Abraham, his name was Ibrahim. तब परमेश्वर उसके नाम को बदल दिया। और जब परमेश्वर उसे बुलाता है, परमेश्वर उसे कुछ प्रतिज्ञाएं देता है। हे अब्राहम, अपना घर छोड़, मैं तुझे बच्चा दूंगा, उसके द्वारा वंश चलेगा, मैं तुझे नगर दूंगा रहने के लिए, और मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। I will make your name famous। और कलाम पाक कहता है, अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। चलते 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 25 साल बीत गए, और 25 साल के बाद कलाम पाक कहता है उसे एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। जब इसहाक आहिस्ते आहिस्ते अपने जवानी के दिनों में आया, तब इब्राहिम को ऐसा लगा कि अब मुझे अपने बेटे के विवाह के लिए एक लड़की देखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, वो एलियाजर को कहता है, कुछ गोल्ड ले, कुछ बैंगल्स ले, और जा मेरे गांव, वहां से एक लड़की ले आ। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या उस समय आसपास लड़कियां नहीं थी? क्यों इब्राहिम ने कहा मेरे गांव से लेकर आओ? क्योंकि इब्राहिम जानता था ये लड़कियां इस लड़के को अपने देवता की ओर ले जाएगी। वो जानता था कि ये जो लड़कियां हैं ना, जो ये मेरे आसपास रह रही हैं, ये इसे खत्म कर देंगी। आज भी आप देखिए, मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं। आपको पता है ये बात? जबकि बाइबल साफ कहती है विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता। मेरे चर्च में एक लड़की आई मुझसे मिलने, मैंने उसको बपतिस्मा दिया। मुझे आके कहती है, ब्रदर मैं शादी करना चाहती। मैंने कहा ठीक है, फॉर्म भर दो मैरिज ब्यूरो में, जो सूटेबल होगा आने वाले दिनों में दिखाया जाएगा। मुझे बोलती है नहीं, मैंने ढूंढ लिया। मैंने कहा ओके, कौन है? ये लड़का है। मैंने उससे एक बात पूछी, मेरी बहन क्या ये विश्वासी है? जानते हो मुझे क्या बोलती है वो मुझे कहती है नहीं है, लेकिन बन जाएगा, 100% वो बन जाएगा। मैंने कहा वो बनेगा नहीं बनेगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं इस समय तू मसीह नहीं है। बोलती है नहीं, आपको नहीं पता, आप बहुत छोटे मन के हो, यू आर वेरी नैरो माइंडेड ब्रदर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अच्छे से रखेगा। मैंने कहा आई डोंट वांट टू डिस्कस विद यू, आपको जो करना है आप करिए, आप मेरा इन्वॉल्व आप में नहीं है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है जब परमेश्वर आपको अविश्वासियों के साथ गहराई से संगति के लिए मना करता है, तो वो विवाह के लिए हाँ कैसे कहेगा? यस, आमेन। आखिर उससे शादी की, आज 1.5 साल हो चुका है, वो चर्च नहीं आई। सारा सब कुछ करती है वो आज। शी डूइंग ऑल देयर फेस्टिवल्स आल्सो, सब कुछ करती है। एक दिन उसने मुझे कॉल करके कहा, मुझे फोन किया और बोलती है सूरज भाई। मैंने कहा हाँ कौन? और उससे अपना नाम बताया। बोलती है आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा हाँ बेटा मैं तुमको जानता हूं, क्या हुआ बोल। बहुत दुखी। क्यों? ये मुझे चर्च नहीं जाने देती। आप बिलीव कर सकते हैं, आज विश्वासी अविश्वासियों में शादियां कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इब्राहिम को अपने पुत्र के विवाह से अधिक उसके उद्धार की चिंता थी। वो जानता था कि यहां की लड़कियां से स्पॉइल कर देंगी। आज भी आप देखिए, आज भी हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बहनें हर लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं।
They don't know how to be a simple. और भाइयों, किसी की भी खूबसूरती को देखकर उसका चुनाव न करें। इब्राहिम इस बात को जानते थे, इसलिए उसने एलियाजर से कहा, ले बैंगल और जा मेरे गांव। और कलाम पाक कहता है, एलियाजर ने अपने हाथों में कुछ कंगन लिए और कंगनों को लेकर, कुछ ऊंटों को लेकर वो हारान की तरफ गया। रास्ते पे बैठ के उसने एक दुआ करी, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जो भी लड़की तूने मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है, वो खुद मेरे पास आए और कहे मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। ये उसने चिन्ह रखा। आपसे सवाल पूछ सकता हूं, कभी ऊंट पे बैठे हैं आप? जितने लोग बैठे हैं हाथ उठाइए। कोई यहां पर है जो ऊंट पे कभी बैठा है? 1 2। अच्छा, आप भी बैठे हैं। आप जानते हो आप पानी कैसे पीते हो? ग्लास में, बॉटल में। ऊंट कभी ग्लास और बॉटल में पानी नहीं पीते। उन्हें हजारों लीटर पानी चाहिए रहता है एक समय में, हजारों लीटर, क्योंकि वो एक अकेला जानवर है जो रेगिस्तान में चलता है। रेगिस्तान में कोई पानी नहीं होता, एक बार स्टोर करने के बाद वो महीनों तक चलता रहता है। अब आप सोचिए ये बंदा क्या कह रहा है, कितना खतरनाक, कितना हार्ड चिन्ह है ये, कि जो वो लड़की है वो मेरे दास, उसको पानी पिलाता है। जानते हो वो क्या प्रार्थना कर रहा है? पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, भले ही वो खूबसूरत ना हो, भले ही वो लंबी ना हो, मात्र हार्ड वर्कर, मेहनती हो। नीति वचन में लिखा गया है, मनुष्य की पहचान उसकी एक सॉफ्ट टंग और हार्ड हाथों से होती है। एक मनुष्य की पहचान जानते हो कैसे होती है? उसकी कोमल जुबान और उसके सख्त हाथों से। आज अपन उल्टे हैं, आज हमारे हाथ नरम है, जुबान सख्त है। जब आप किसी के हाथों को पकड़ते हो और देखते हो अरे इतने कड़क हैं, इसका मतलब वो मेहनत करने वाला व्यक्ति है। और उसकी जुबान कैसे होनी चाहिए? बहुत लोग अपने घरों के अंदर बड़ा रूड बात करते हैं आजकल, बड़ा बड़ा रूड। बहुत सारे हमारे भाई बहनें इन दिनों में जब पास्टर सामने आएगा ना, पास्टर जी, ओ पास्टर जी, जी 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 जी। मैं बिहार में था, एक बहन हमारी प्रार्थना में आई, मेरे सामने पति को मार रही थी। उसका पति मुझे कहता, ओ अंकल हमें बचाओ, ओ अंकल हमें बचाओ। वो मुझे ऐसा कह रहा था। मैंने कहा, बहन आप क्यों मार रहे हो उस गरीब को? सारा इब्राहिम को स्वामी कहती थी, आप मार रहे हो? बोलती है हम कह तो दें लेकिन ये इसके लायक नहीं है। और बाइबल बताती है जैसे एलियाजर जो है वो एक कुएं पे पहुंचता है, कुएं पे पहुंचने के बाद कलाम पाक कहता है वहां पर रिबेका आती है, और रिबेका आके वहां पर एलियाजर को कहती है, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? और वचन कहता है उसी समय वो समझ गया कि यही वो लड़की। उसे झट से उसको बैंगल पहनाए, लेकिन रिबेका एक कस्टम वाली लड़की थी। बोलिए कस्टम, बोलिए अपने बाजू वाले को बोलिए वो एक डिसेंट लड़की थी। हाँ, उसने ये नहीं कहा चलो 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 चलो, वो कहती है जाओ मेरे परिवार से बात करो। वो आज की जनरेशन की तरह बिल्कुल नहीं थी। सब करने के बाद जब पकड़े जाते हैं और फिर कहते हैं हम शादी करना चाहते हैं, है ना? हम करते हैं ना ऐसे। हम अपना गुनाह मानते नहीं है, हम पकड़े जाते हैं फिर मानते हैं। सब
लड़की को बोलेंगे स्कार्फ पहन, स्कार्फ, आज घूमने जाएंगे, रास्ते में कहीं पादरी साहब में मिल जाए, पहन के रख यहां तक, और लड़की यहां तक स्कार्फ पहनती है, पीछे वो देखिए ना अपने बाइक इन दिनों में लड़कों की एकदम नीचे और वो लड़की ऊपर। एक दिन मैं कार में बैठा था, मेरे बाजू में से एक बाइक गुजरी, लड़का ऐसे और लड़की उससे। मैंने उसको कांच खोल के कहा संभाल तेरी बहन गिर न जाए। वो स्पीड ब्रेकर आया वो नीचे। मैंने कहा ये बाइक है, ऊंट खरीदा है तुमने, कूद ऐसे, और वो ऊपर। स्टाइल मारने के पीछे जिंदगी दांव पे लगा दी है उसने आजकल, है ना। धन्यवाद हो उनका जो चेतक स्कूटर चलाते हैं, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। यंग लड़कों गाड़ी स्लो चलाओ, शैतान की बड़ी योजना है आपको खत्म करने की। आई फील इन माई स्पिरिट, आप में से बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर जो गाड़ी बड़ी तेज चलाते हैं, और आप कई बार आप एक्सीडेंट से भी बचे हो। आज खुदा आपसे कहता है मेरे बेटे, दूसरों को दिखाने के लिए ये मत कर। और जैसे बाइबल बताती है एलियाजर उसके बाप लाबान से मिलता है और वो उसको सारी बातें बताता है। मैं इब्राहिम के घर से आया हूं, मैं इसहाक के लिए लड़की ढूंढ रहा था, मैंने ये दुआ की थी, आपकी लड़की सामने आई, अब बताइए हम आपके सामने हैं, अब हम क्या करें। लाबान दिल से कहता है जाओ इसे बेचना, और कलाम पाक कहता है जिन ऊंटों को रिबेका ने पानी पिलाया था उन्हीं ऊंटों पे बैठ के वो उसके ऊपर जा रही थी। और जैसे वो उसके साथ जा रही थी, आपको पता है आपके बाइबल के पीछे मैप्स होते हैं, मैप्स मेरी बाइबल में नहीं है, आपके बाइबल में पीछे पीछे मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं। मैंने एक दिन मैप चेक किया, जानते हैं जहां से रिबेका बैठी और जहां वो जा रही थी 1 महीने की जर्नी थी, 1 मंथ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग ये बिलीव करते हैं जब वो ऊंट पर बैठ के आगे के चल रही होगी तब कहां ना कहां वो रिफ्रेश होने के लिए कुछ खाने के लिए नीचे उतरे होंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है, यहां देखिए सब, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब वो आपस में बैठे होंगे रिबेका उससे पूछती होगी खाते खाते वो जिस घर में तो ले जा रहा है वो घर अपना है ना। हाँ हमारा खुद का घर है, मैं उसके घर में नौकर हूं। अच्छा ये जो सोना तू लेकर आया है इतना ही है कि कुछ और भी है तुम लोग के पास? अरे बता, इब्राहिम के घर की बहू है तू? अच्छा तुम लोग के घर में एसी है ना? बहुत घर में आजकल एसी है ना तुम लोग के घर में? हाँ हम इब्राहिम के घर के, तू समझ कुछ भी बोलती है। अच्छा मुझे एक और बात बता, ट्रैवल कैसे करते हो, रिक्शा में के कार तो है ना? हाँ 2-4 कारें हैं ना तुम्हारे पास, क्या मैं लग्जर्स में बैठती हूँ, मारुति 800 में बैठना मुझे बेइज्जती लगती है। ओके उसके बाद और पूछती हो, अच्छा सबसे मुख्य सवाल, मेरी मदर इन लॉ कैसी है? मदर इन लॉ ये कि मदर इन लॉ? मदर इन लॉ ये, चलो ठीक है। अच्छा अब सबसे मुख्य सवाल, पैसा कितना है तुम लोग के पास? हाँ कर्जे में तो नहीं हो ना? बाद में मालूम पड़ा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आजकल तो शादी और सगाई के बीच में यही सवाल पूछे जाते हैं।
फॉर्म में लिखते हैं, शादी करते हैं ना लोग, जानते हो फॉर्म में क्या लिखते हैं? तीन बातें, वेल सेटल्ड, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग। ये 3 बातें होनी चाहिए। अच्छा दिखूं, अच्छा दिखने वाला लड़का, पैसे वाला हो, आत्मिक हो न हो देख ले, लेकिन ये बातें होनी चाहिए। लिखा रहता है गॉड फियरिंग। बाद में शादी के बाद मालूम पड़ता है ये परिवार गॉड फियरिंग नहीं है, ये परिवार गॉड फ्री फैमिली है। गॉड फ्री फैमिली, कोई डर नहीं है। गॉड फ्री फैमिली, सुना आपने? गॉड फ्री। आपको लगता है जब रेबेका और एलियाजर साथ साथ चलते होंगे, रेबेका उससे ये सब क्वेश्चंस करती होगी? ओ, मैं ये विश्वास करता हूं रेबेका एक ही सवाल पूछती होगी बार बार, मेरा होने वाला पति कैसा? और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? आखिर वो उस घर में पहुंची, उनका विवाह हुआ, वो एक हो गए। अब आप सोचते होंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ये सोचते होंगे भाई आप कह रहे थे पवित्र आत्मा क्यों दिया है, लेकिन ये संदेश तो कहीं आपका और जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपने बिल्कुल लाइन पे हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, इस कारण उसने एलियाजर को उस गांव में भेजा ताकि वहां से एक लड़की अपने बेटे के लिए मंगवाए। वैसे ही परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है? यीशु की दुल्हन को तैयार करने। This is the only reason। वो उसकी दुल्हन को सजाने आया है, वो उसकी दुल्हन को बनाने आया है, वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने नहीं आया है। आप जानते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों भेजा गया है? ताकि वो आपको यीशु के लिए नवाजे, ताकि वो आपको यीशु के लिए तैयार करे। जानते हो तैयार कैसे करता है? वो कैसे बनाता है? जैसे इब्राहिम को अपने लड़के के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, उसने एलियाजर को भेजा, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए। इस कारण उसने पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया है ताकि वो कलीसिया को तैयार करे। आओ हम मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है, क्योंकि दुल्हन ने उसे तैयार किया। आप जानते हो जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को तैयार करता है तो कैसे तैयार करता है? हाँ? वो आपको कैसे तैयार करता है? एक दिन दाऊद ने गोलियत को मार दिया, वहां से वो फेमस हुआ, प्रसिद्ध हो गया। सारे इस्राएल में एक ही बात कही जाती थी, ये 17 साल के लड़के ने एक दानव को मार दिया। हर जगह यही चर्चा, यही चर्चा, यही चर्चा। और अंत में जानते हो क्या हुआ? शाऊल को पता चल गया कि मेरे जाने के बाद यही राजा है, क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका था, वो उसका ससुर था। आप पढ़ के देखिए, 13 साल तक शाऊल दाऊद को मारने के पीछे लगा पड़ा। और जिस दिन दाऊद को यह पता चला कि शाऊल मर चुका है, जानते हो उसने क्या किया? उसने पेड़े नहीं बांटे, उसने मिठाइयां नहीं बांटी, उसने किसी को ये नहीं कहा धन्यवाद प्रभु का मेरे दुश्मन मर गए। जानते हो उसने क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़े, और कपड़े फाड़ने के बाद जानते हो क्या कहता है? हे इस्राएल के पहाड़ों नीचे हो जाओ, शूरवीर नहीं रहा। हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। उधर सोल्जर्स खड़े थे, वो उनको कहता है तुम्हारी तलवार पर तेल घसने वाला मर गया। और वो उसके बेटे योनातन के लिए कहता है, हे योनातन, तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से बढ़कर था।
आप जानते हो दाऊद किसके लिए रो रहा है? दाऊद एक ऐसे व्यक्ति के लिए रो रहा है जो 13 साल उसके खून का प्यासा था। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा ना, आपके अंदर ऐसा दिल होगा। आज देखो कितनी नफरतें पाल के हम बैठे। बाजू वाले की शक्ल पसंद नहीं आ रही आपको आजकल। मैंने बहुत लोगों को देखा है कड़वाहट से भरे पड़े, एक दूसरे की सेवकाइयों को देख के छलते। मैंने बहुतों को देखा है इतने लोगों को क्षमा न करके अंदर बिठा के रखा है। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर ये काम कर रहा है कि आपका दुश्मन मर जाए, उसके बाद भी आप उसके लिए रोए? एक दिन इब्राहिम और लूत अलग हो रहे थे। इब्राहिम लूत को कहता है कहां जाना है तुझे? दाहिनी ओर जा। मैं बाएं ओर जाता हूं। या तो तू बाएं जाता है, मैं दाएं जाता हूं। जानते हो उसका अर्थ क्या है? इब्राहिम और लूत चाचा और भतीजे थे। उनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि उनके ग्रुप्स में झगड़े हो रहे थे। इब्राहिम लूत को कहता है तुझे कहां जाना है? दाहिनी ओर, मैं लेफ्ट जाता हूं। या लेफ्ट जाना है, मैं दाहिनी जाता हूं। तू चुनाव कर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड लाइक इब्राहिम कि जो अच्छा लगे वो ले, जो अच्छा ना होगा मैं ले लूंगा? अरे सच्चे स्वभाव बाहर आते जब बात प्रॉपर्टी की आए। लड़ते हैं हम, झगड़े करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं हम। आप में से कितने लोग हैं इब्राहिम की तरह, जो चाहिए ले ले, जो बचेगा मैं लूंगा? इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर होने से नहीं लजाता। कभी आपने इस बारे में सोचा? इब्राहिम के मरने के बाद एक दिन परमेश्वर मूसा को बुलाता है और मूसा उससे कहता है तू कौन है? वो पहला शब्द बोलता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर। क्या था इस आदमी के अंदर? ये आदमी दीवारों से प्यार नहीं करता था, प्रॉपर्टी से प्यार नहीं करता था, वो मुझसे प्रेम करता था। आप जानते हो लूत ने अच्छा हिस्सा देखा, उसने वो ले लिया। इब्राहिम को बंजर जमीन मिली। यही इब्राहिम बंजर जमीन में कलाम पाक कहता है उसने तंबू थाना और वहीं पर रहने लगा। लेकिन इसी इब्राहिम को जब पता चलता है कि सदोम का राजा उसको लूत को लेकर भाग गया है, वो किडनैप हो गया है, आप जानते हो यही इब्राहिम लड़ने के लिए लाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसा हृदय पैदा कर रहा है? और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, वे खुदावन को देखेंगे। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर डे बाय डे क्या आपके अंदर नफरत, कड़वाहट, अक्षमा करने वाला स्वभाव, दूसरों के प्रति उनके पीठ के पीछे बुरी बुरी बातें करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपका हृदय इन बातों से छूट रहा है? इसे कहते हैं तैयारी। So many have a lot of knowledge, 0% purity. बहुत लोग हैं दो जुबान लेके घूम रहे हैं। आप उनसे मिलिए, ओ ब्रदर प्रेमानी आप प्यारे हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आपके जैसा प्रचारक तो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन जैसे आप वहां से निकलो, सोचो अब खुदा में रह के एक दोगला जिंदगी नहीं जी सकते। प्रकाशित वाक्य में एक दूत को खुदा लिखता है पश्चाताप कर, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा।
क्या परमेश्वर ने आपके अंदर इस तरह का कार्य शुरू किया है? क्या डे बाय डे आपका हृदय पवित्र आत्मा से धोया जा रहा है? जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है? ताकि वो आपको मसीह की दुल्हन अंदर से तैयार करे। आज जानते हो, मैंने ये बात एक परमेश्वर के दास से सुनी थी और मुझे लगता है आज मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। कभी आपने सोचा है एक व्यक्ति अपने बदन से बॉम्ब बांधता है और पब्लिक के बीच में जाता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है उसका माइंडसेट कैसे हो गया है? उसे पता है मैं मरूंगा ही मरूंगा, जिसे हम एक लफ्ज में कहते हैं फिदायीन। इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी आदमी का ब्रेन वॉश किया गया, उसे भड़काया गया, उसे कहा गया अपने बदन से बॉम्ब बांध और पब्लिक में चला जा। जैसे बॉम्ब फटेगा आजू बाजू सब मर जाएंगे। कभी आपने इस बारे में सोचा है उससे पता है सबसे पहले वो मरे? आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को इतना दुष्ट बना सकता है, पर पवित्र आत्मा आज मसीहों को पवित्र क्यों नहीं कर पा रहा? मैं न्यूज देखता हूं, मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन मैं कभी कभी न्यूज देखता हूं। मैंने एक दिन न्यूज़पेपर उठाया और मैंने अब्रॉड की एक खबर सुनी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने बॉडी पे बम बांधा, पब्लिक के बीच में चला गया और वो बम फटा। कम से कम 45 से 50 लोग सेकंड में मर गए। चितड़े चितड़े लोग जब आए वहां पर, कोई आंख उठा रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई व्यक्ति पेट उठा रहा है, कोई यहाँ का हाथ उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है। वो पूरा वीडियो मैंने देखा। मैं जब इसको देख रहा था, लिटरली मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था पहले कौन मरा होगा? वो व्यक्ति जो बॉम्ब बांध के गया है। तब मैं एक बात सोच रहा था, ये जो घातक हुआ है, ये जो काम हुआ है, ये कैसे हुआ है? सोचो, दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति के अंदर इतनी नफरत भरी किसी के लिए कि वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को इतना दुष्ट बना सकता है, तो आज हमारे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा हमें पवित्र क्यों नहीं कर पाता? क्यों आज भी हमारे मुंह से गालियां निकलती? क्यों आज भी हम बुराई करते हैं? क्यों आज भी हम किसको कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपने आप को हर एक से सुपीरियर समझते हैं? इसको क्या पता, मुझे सब पता है। मन ही मन लोगों को तुच्छ जानते हैं, गलतियां पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं लोगों की। आप जानते हो, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को 100% दुष्ट बना सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज मसीहों को उतना पवित्र क्यों नहीं कर पाता जितना हमें होना चाहिए? उसका एक कारण है। प्रॉब्लम पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? जो व्यक्ति बॉम्ब मान के अपने आप को लेके जा रहा है, जानते हो उसका और हमारा बात क्या है? वो व्यक्ति दुष्ट बनने के लिए 100% समर्पित है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के सामने पवित्र होने के लिए 10% समर्पित नहीं। प्रॉब्लम ये। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आप कब अपने घुटनों पर आकर आपने परमेश्वर से यह कहा था, प्रभु मैं आज अपना दिल आपके सामने खोलना चाहता हूं,
मैं हर रविवार चर्च आता हूं प्रभु, आपके वचनों को सुनता हूं, बड़ा आनंद भी करता हूं, लिख के भी आ जाता हूं, कभी कभी तो नोट्स बना के आ जाता हूं। लेकिन खुदा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। जब वचन पर चलने की बारी आती है तब मैं नहीं चल पाता, मैं चुप रहता हूं, फिर मैं बुराई करने लग जाता हूं, कुछ पैसे कमाने के लिए मैं झूठ बोल देता हूं। ओ प्रभु जी, अपने फायदों के लिए मैं लोगों का इस्तेमाल करता हूं। लॉर्ड, आई हैव अ करप्ट नेचर, मेरे पास एक रॉटन नेचर है खुदा। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मैं चाहकर भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर करुणा कर। मैं चाहकर भी नहीं कर सकता प्रभु। अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, लेकिन हर दिन मैं अश्लील वीडियो देखकर हस्तमैथुन जैसे पापों में गिरता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। आपको लगता होगा मैं दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ नहीं कर रहा, मैं समर्पण कर रहा हूं। जब आप इस तरह परमेश्वर के सामने अपनी गंदगी को बाहर निकालते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आपको पवित्र कर देगा। The problem is not with the Holy Spirit. The problem is with us. बगैर ईमानदार बने हम पवित्र होने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ईमानदार बने, अपने पाप को पहचाने, खुदा के सामने माने। याद रखिए, आप मटकों में पानी भरने के लिए बुलाए गए हो, दाखरस सिर्फ वो ही बनाता है। खुदा के सामने जाइए, पानी की तरह अपनी जिंदगी को उंडेलिए कि खुदा, हाँ मुझ में है। अपने पापों को मानना सीखिए, अपनी गलतियों को मानना सीखिए और उसके सामने मानिए। जब आप ये करते हो ना, आप अपने आप में पानी भर देते हो और आपकी इस ईमानदारी को देखकर एक दिन वो आपके पानी को छुएगा और वो दाखरस बन जाएगा। याद रखिए, लड़ना बंद करो, अपने आप से लड़ना बंद करो। मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, नहीं हो पाएगा। मनुष्य में ताकत नहीं है खुद को पवित्र करने की। जितना अपने आप को समझाओगे ना, मैं आज पाप नहीं करूंगा, मैं आज पाप नहीं करूंगा, मैं कल पाप नहीं करूंगा, अब से मैं बिल्कुल पाप नहीं करूंगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उसी दिन पाप करो। लर्न टू सरेंडर, समर्पण करना सीखो। पॉल कहता है, उद्धार व्यवस्था के द्वारा होता तो मसीह कभी नहीं आता। अगर एक व्यक्ति अपनी ताकत से पवित्र हो पाता तो परमेश्वर किसी को भी पवित्र आत्मा कभी नहीं देता। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? मेरा एक दोस्त है, he live in मुंबई। वो मुझे बताता है, मेरे दादाजी गुस्से में कुर्सी उठा के फेंक देते। उसके बाद उसने कहा, मेरे पिताजी ने भी कई बार गुस्से में आके मुझ पे कुर्सी फेंकी है। और उसके बाद वो अपने लिए बता रहा था, कुछ दिन पहले मैंने भी कुर्सी उठा के फेंकी। आपने देखा, बाप दादाओं का स्वभाव है। पतरस कहता है, ये बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन। यू नो, पतरस ऐसा कहता है, तुम्हारा ये निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे अंदर है, उससे तुम्हें छुटकारा सोने और चांदी से नहीं मिलता। वो कहता है, इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं होता। तुम सोना दे दो, तुम चांदी दे दो, उसके बाद भी तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं के गंदे स्वभाव से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो कहता है, तुम्हारा छुटकारा एक ही जगह से होता है, मेमने के लहू से। ओ
जब आप ईमानदार बनते हो ना, परमेश्वर के सामने मान लेते हो, प्रभु सब कलीसिया में मुझे नम्र समझते हैं, पर तू जानता है मेरे घर में मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं कितना घमंडी हूं। मैं हर बहन को बहन 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 बोलता हूं, लेकिन तू जानता है मैं अंदर उनके लिए क्या सोचता। बाइबल बताती है, कलाम पाक कहता है, जब हम खुदा से मिलते हैं ना, तो जानते हो किससे मिलते? खुद से। पतरस उससे मिला। पतरस कहता है मैं पापी हूं। एक बहन उससे मिली, हर दिन बॉडी पे इत्र लगा के कस्टमर्स को बुलाती थी, देह व्यापार करती थी। जिस दिन वो उससे मिली, उसने अपने इत्र की बोतल तोड़ दी कि वो इस काम को बंद कर देगी। ओ चकई उससे मिला, वो कहता है जिन जिन को लूटा है सबको वापस कर दूंगा। यशाया उससे मिला, यशाया उसको देखकर कहता है हाय मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। सामरी स्त्री उससे मिली और वो देख के कहती है चलो मैंने एक व्यक्ति से मिलके आ रही हूं, जो कुछ मैंने किया था उसने मुझे सब बता दिया। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी, जो लोग खुदा से मिले, खुदा से मिलने के बाद वो खुद से मिले। जिस दिन आप परमेश्वर से मिलेंगे, आपको लोगों की नहीं स्वयं की अशुद्धता दिखाई देगी। और अगर आप समर्पण करेंगे, परमेश्वर ही उस अशुद्धता को बाहर निकालेगा। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर बनना है ना। आज जवानों का यही नारा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें गीत गाने हैं, स्टेज पे सुर निकालने अलग अलग। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई है पास्टर बनने। पवित्र बनो क्योंकि तुम एक वर्शिपर। पवित्र बनो क्योंकि तुम एक बड़े परिवार से। बाइबल इन सारी चीजों को नॉनसेंस कहती। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यस, आवर गॉड इज अ होली गॉड। मैं संदेश को यहां बंद करने पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आई ओनली हैव अ वन क्वेश्चन, और उसके बाद मैं सभा को पूरा कर दूं। क्या पवित्र आत्मा प्रतिदिन, डे बाय डे, क्या आपके हृदय के अंदर से गंदगियां निकाल रहा है? क्या वो आपको मसीह की दुल्हन की तरह बना रहा है? क्या वो आपकी आंखों को डे बाय डे शुद्ध कर रहा है कि जब भी आपके सामने मेरे भाइयों ऐसी बहनें जाती हैं जिन्होंने बहुत स्किन टच कपड़े पहने हुए हैं, अचानक पवित्र आत्मा को कहता है यहां देख, वहां मत देख। क्या आप मेरी बहनों, जब आपके सामने कोई लड़का आता है, क्या पवित्र आत्मा आपको रोकता है कि मत देख, तेरा कोई काम नहीं है वहां पर? क्या वो आपको संयम से भर रहा है? द फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जब आप ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें आपका स्टमक तक दिखाई देता है, आप आईने के सामने खड़ी रहती हैं, क्या पवित्र आत्मा आपको कह रहा है ये वेयरिंग डिसेंट नहीं है? टेल मी, क्या आप जो भाई लोग आजकल डिफरेंट यहां से बाल गुम, यहां से बाल गुम, जब आप सलून में ऐसे बाल कटवाते हो, तब क्या पवित्र आत्मा को कहता है माय सन तू किसको दिखा रहा? हमारा उससे ऐसा नाता होना चाहिए कि कदम कदम पे वो हमें बताए कि हमें कहां जाना है। मैं भाई सूरज प्रेमानी, आई एम नॉट परफेक्ट, पर परमेश्वर जानते हैं 17 साल से
मैंने उसके पीछे चलने के लिए अपना खून पसीना एक किया। मेरा कोई पैशन नहीं है लाइफ में। आप जाइए मेरे चर्च के लोगों से पूछिए, मैं कभी एक प्रचारक नहीं बनना चाहता था। मैं खुश था। ये सेवा मुझे परमेश्वर ने दी। प्रभु ने मुझे हमेशा एक पैशन, एक जुनून दिया अपने आप में रहने का। आज भी वही जुनून है। एक दिन जब हम उसके सामने आए, वो हमें ये न कहे पतरस की तरह, जैसे पतरस ने उसके बारे में कहा मैं ऐसे नहीं जानता। वो हमें देखकर पिता के सामने वो हिस्सा छोड़ के, सिंहासन का वो हिस्सा छोड़ के, वो हमारी तरफ आके हमारे शोल्डर पे हाथ रख के कहे, पिता मैं ऐसे जानता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत जल्द उस समय आने वाला। The time is near। बहुत जल्द उस समय आने वाला है जिस दिन ये नहीं देखा जाएगा कि हमने क्या किया। उस दिन मात्र तराजू में हमारी विश्वास योग्यता तोली जाएगी। परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि हमने क्या क्या किया। परमेश्वर ये देखेगा हम कितने विश्वास योग्य थे। मैं संदेश को समाप्त करने से पहले एक आखिरी लाइन कहना चाहते हो। विश्वास योग्य होने का अर्थ क्या हो? सालों तक आप उस पर विश्वास करते थे कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए आगे आगे चलेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा। और आपने अपने जिंदगी में अपना सब कुछ त्याग दिया उससे खुश रखने के लिए। आप जानते हो, उसके साथ चलते 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 आप इतना उसकी खुशी के लिए जीना शुरू करते हो। जो उसे पसंद है आप वो कर, उससे पसंद नहीं है आप छोड़ देते हो। जब परमेश्वर आपको देखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी वही करता है जो मुझे पसंद है, ये मेरे विरुद्ध में नहीं जाता, न दाएं मुड़ता है न बाएं मुड़ता है। जानते हो एक दिन क्या होता है? आप परमेश्वर पे भरोसा करते आए थे ना, अब परमेश्वर आप पे भरोसा करना शुरू करेगा। जानते हो वो कैसे दिखाएगा? मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। जैसे उसके पुत्र पर यरदन नदी पे उसके पुत्र के ऊपर अभिषेक आया, वो सेम मसा आपके ऊपर भी आएगा, वो सेम अनॉइंटिंग आपके ऊपर भी आएगी। सदैव परमेश्वर ने बलिदान ग्रहण करने का उत्तर आग बेचकर किया है। सदैव परमेश्वर ने बलिदान स्वीकार करने का उत्तर एक आदमी ने बलिदान चढ़ाया, ये प्रभु को भाया कि नहीं भाया। जानते हो ये कैसे पता चला? परमेश्वर ने उस बलिदान पर आग भेजी। जब परमेश्वर को एक जीवन पाता है ना, जानते हो क्या करता है? वो उस जिंदगी पर आग डालता है। वह अपने दूतों को पवन, परंतु अपने सेवकों को दगकती हुई आग बनाता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है। समर्पण करिए, हर दिन समर्पण करिए, हर दिन पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मैं चाहकर भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, आप करिए मुझे। मेरी जुबान को कंट्रोल में लाने के लिए मेरी मदद करें, मेरी आंखों को कंट्रोल में लाने के लिए मदद करें। मेरे हृदय के अंदर कोई लड़का या लड़की मुझे अच्छे लगते हैं,
मेरी फीलिंग्स को मेंटेन करने में मदद करें। अगर आप नहीं करोगे मैं व्यभिचारी बन सकता हूं। जब कोई बड़ा आता है मुझे उसके साथ कैसे बात करनी है पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं पवित्र आत्मा मुझे पता है इस बाइबल के लेखक आप हैं, मुझे समझाइए। समर्पण करिए, जमशेदपुर समर्पण करिए। लर्न टू सरेंडर, लर्न टू सरेंडर। नहीं तो जिंदगी पूरी होती जाएगी, पता तक नहीं चलेगा। इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, इसलिए उसने एलियाजर को भेजा कि वो उस गांव से एक लड़की लेकर आए। परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए, इस कारण उसने कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें तैयार करे। और तैयारी एक ही व्यक्ति से स्टार्ट होती है जो समर्पण करता है, जो खुदा को ये कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे आप करिए। क्या इस हॉल में कुछ ऐसी बहनें हैं जिन्होंने कई बार सपना देखा है कि वो गर्भवती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है इन दिनों में परमेश्वर बहनों को ये सपने क्यों दे रहा है? मेरी कलीसिया में 18 बहनें हैं जिन्होंने सेम ड्रीम देखा है। क्या कहा प्रभु ने? बर्थ पैंग्स। जब मैं वापस आऊंगा ये दुनिया उस पीड़ा की तरह गुजरती जाएगी जैसे बहन को पीड़ा होती है, लेकिन एक दिन जब वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद वो कभी उसे स्मरण नहीं करती क्योंकि उसे बच्चे का आनंद होता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं हम भी इन दिनों में इन्हीं तकलीफों से गुजरेंगे और अचानक आप ये देखोगे आप उठा लिए जाओगे। आज से बहुत साल पहले 3 लोग उठा लिए गए, हनोक, एलिया, प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपको बताना चाहता हूं अब एक साथ करोड़ों उठाए जाएंगे। लर्न टू सरेंडर। बिली ग्राहम ने कहा मैं मात्र यहां पर कुछ दिन घूमने आया हूं, मैं एक आत्मा हूं और कुछ दिन शरीर एंजॉय करना आया हूं और एक दिन मैं फिर से अपने घर लौट जाऊंगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर मैंने प्रभु के आने के लिए तैयारी लगभग ना कर दी थी, बंद कर दी थी, पर मुझे लगता है एक मसीह होने के बाद भी, एक मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी आज मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे एक बार फिर से अपना मसीह जीवन नए तरीके से शुरू करना है। जिनको भी इस तरह फीलिंग्स आ रही है मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर मैं अपना जीवन एक बार फिर से खुदा को देना चाहता हूं, एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हो। ये मत देखिए कि आप लीडर हैं, आप क्या हैं। अगर पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है कि मेरे बेटे
मुझे एक बार फिर से अपनी जिंदगी मुझे देनी चाहिए, तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ओह थैंक यू जीसस।